अब आवे जाए में टेंशन सब दिन आने लग। चलिए भाई लाइव हो गया है। लाइव में हम लोग आ गए हैं, शांत रहिए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि लड़का लोग अपना देखना शुरू कर दे। एवरेज का हम लोग का आज तीसरा क्लास है। आप कुछ बच्चे शांत रहिए। हम लोग थ्योरी में देखे थे, एवरेज के कुछ सूत्र भी देखे थे। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर से हम लोग कर रहे हैं। थ्री राइटर आर एस अग्रवाल, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्षमा क्या लगा? शुरू हो गया तो देखो ना जी वहां करके। अब हमको कहता है कि आके कीजिए ना सर। कहां से चमक रहा है? अभाज्य संख्या, इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उतना देर से बैठे हुए थे तो उस समय नहीं कुछ बोल रहा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, जिसका मात्र क्या हो? 2 फैक्टर हो, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। तो जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, अब 2 फैक्टर किसका किस है? तो जैसे आप लोग प्राइम नंबर में 1 को रखते हैं, 1 को नहीं रखते हैं। शुरू होता है कहां से? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए के गो कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो आओ हो जाएगा 23। तो यह सब को जोड़ के कैसे भागा देना पड़ेगा? 9 से। यानी प्राइम नंबर जो भी है, जो भी प्राइम नंबर है उसको जोड़ के, तुम लोग आज बतियाए में लगल है सब लोग। शेर हल्ला हो क्यों भाई? जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज कहता संख्याओं का योग। अब एक चीज जान लीजिए, प्राइम नंबर कभी भी एपी में नहीं होता, क्योंकि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 11 है, 13 है, 17 19 और 23। तब प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। 9 को तो यही हुआ, और इस सब को ऐड करके कैसे भागा? 9 से भागा। तो केयर हमको ये करना है कि ये अगर एपी में रहता ना, अब एकरो में लोग फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगावे लगते हैं, एपी में तो है नहीं, तो इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए 5 3 8 2 10 यहां हो गया। अच्छा, ये दोनों मिलके 30 हो गया। अच्छा, अब ये दोनों मिलके भी देखिए 30 से बन रहा है। तो 30 30 60 70, टोटल कितना हो गया? 23 और 7 मिलके भी देखिए 30 बन रहा है। तो देखिए 30 90 और 100 बटे 9, तो 11 पूर्णांक 1 बटा 9 एवरेज इसका हो गया। आपका आंसर कौन हो गया? सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह किताब में, हो सकता है आर एस अग्रवाल में भी, अभाज्य संख्या 1 को लेके चला है, जबकि एक अभाज्य संख्या। तो किताब में इसका आंसर गलत भी हो सकता है, बहुत जगह इसको गलत बना दिया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी पूछा है। तो लोग बना दिए हैं 1 से लेके, तो 1 लेके चले होंगे तो 23 छोड़े होंगे। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का चीज नहीं है, ठीक ना? चलिए उतार लीजिए कलर। हो गया बाबू?
जल्दी जल्दी उतारिए, बैठिए जगह लेके पीछे। एक बेंच तो पीछे में कोई बैठे हुए नहीं किया लगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, प्रथम 5 के 3 गुणजों का औसत, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत, प्रथम 5 3 के गुणजों, तो 3 के गुणज का मतलब होता है 3 6 9 के गो, 5 गो। तो जब 3 के गुणज कह रहा है तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। देखो 5 गो ना कह रहा था, 5 गो हो गया। अब कह रहा है प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत। तो देखो तो निश्चित अंतराल पर है, इन एपी है। तो जब इन एपी रहे तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, और नहीं तो मिडिल वाला टर्म। देखिए तो ये ठीक ठाक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया बी नंबर। आंसर कौन हो गया? बी नंबर। क्वेश्चन दिख रहा है दूर से? पीछे दिख रहा है जी क्वेश्चन? दिख जाता है ना? क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, भाषा यहां पर पढ़ने का जरूरत है। कह रहा है प्रथम 5 3 के गुणज, 3 के गुणज। तो 3 के गुणज का होता है 3 6 9 12 15, माने 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। कहता प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50। तब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 कहां तक जाएगा? तो इसके लिए क्या आपको एगो डायरेक्ट सूत्र भी लिखाए थे, n+1/2। और दूसरा आपको सबसे सिंपल बुझा रहा होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। तब फर्स्ट 1 है, लास्ट बटा। तो देखिए इससे 2 भागा देंगे तो 25, और इसको भागा देंगे तो 0.5। तो आंसर हो जाएगा बाबू 25.5। सब थ्योरी में होल है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी बनाते जाइए। कौन लड़का ना? वो तो बढ़िया लड़का है, आपसे कुछ विशेष लगाव होगा, है ना? कभी कभी लगाव में भी घटनाएं घटती रहती हैं। लगाव ही आफत का जड़ है, लगाव बढ़ना माने आफत आना। पंखा से सीखो, पंखा आकर्षण के गुण से नहीं घूम रहा है, ये विकर्षण के गुण से घूम रहा है। विकर्षण ज्यादा जरूरी है आकर्षण से ज्यादा।
अगर केवल मैग्नेट का अट्रैक्शन सिस्टम अगर काम करता तो ये पंखा कभी नहीं घूमता, ज्यादा रिपल्सन उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन का उतारते हो जी? क्वेश्चन मत उतारे फिर हमरा नंबर दे देके 3 को हुआ था यही ना। चलिए क्वेश्चन ठीक है। 100 तक के सभी 100 तक के सभी विषम 100 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब 100 तक के कौची खोजना है? विषम प्राकृत संख्या खोजना है। देखो कौची खोजना है? 100 तक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत। तो जब 100 तक विषम प्राकृत खोजेंगे, 100 तक जब विषम प्राकृत खोजेंगे तो कहां से शुरू होगा? 1 से, 1 से शुरू होगा, 1 से। 1 के बाद कौची होगा? 3, 5। अब पूरा थोड़ी लिखेंगे, 97, 99, यही ना होगा। अच्छा, एक तरीका कहता है कि सबके जोड़ के जे को संख्या जैसे भागा दीजिए। दूसरा तरीका कहता है कि मिडिल टर्म। तीसरा तरीका कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। हमको लग रहा है जो वही लॉजिक सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम निकालेंगे एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कमजोर लड़कन के लिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब न बनेगा ना, कमजोरकन तो बना ही लेता है, तेज करने से ही सब छूटता है, ताकि वो आगे आगे पढ़ते चल जाता है, पीछे वाला भूला जाता है। एवरेज कितना आया? 50। देखिए 50 आपको ये है, यही आंसर। जल्दी जल्दी सब बनाइए, देर मत कीजिए। पांच ना, ये तो हो गया जी। अच्छा, ये सम दे दिया अभी। सौ तक सभी सम प्राकृत संख्या। तो एक चीज बताइए, 100 तक सम प्राकृत संख्या के गो होता है? तब 50 गो, तो आंसर एक कॉमन होना चाहिए। ऐसे भी जानेंगे कि 100 तक अगर गिनती करेंगे तब 50 गो सम होगा, 50 गो। तो सम संख्या जे गो रहता है उसमें एक जोड़ के आंसर, अब विषम संख्या ज्यों के, तब विषम संख्या के अभी 50 आंसर आया था, तो इसका एक कॉमन आना चाहिए कि नहीं? अब बाय द वे ना समझ में आ रहा है तो उसका उपाय है, देखिए 2, 4, 6 ऐसे करके कहां तक जाएगा? 100 तक। तो हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 का कब लगता है? तो एपी में रहे तब, एपी में है बटे 2 तक जब करेंगे कैलकुलेशन तक कितना आ जाएगा? 51। आपका ऑप्शन नंबर बी है। उतार रहे हो बाबू? उतारते जाइएगा। अब बोलिए, ऑनलाइन में ना उतारे वाला सिस्टम अगर क्लासरूम के जैसा रहता था अगला तो ये दूसरा आ जीते हल, ऐसे आ जाते हल, ऐसे आ जाते। वो में हम टाइम ले रहे हैं, जब सेट करके सब रखल जाता है ना।
चलिए बोल दे रहे हैं, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तक है। औसत क्या होगा? अच्छा एक चीज बताइए, 1 के स्क्वायर क्या होता है इसी समझने के लिए? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 9, 16, 25। एपी में कोई दृष्टिकोण से नजर आ रहा है? तो जब एपी में नजर ना आवे तो सबके जोड़ ही ना पड़ेगा। अच्छा, जोड़ने का n लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का योग है। n लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का योग वाला सूत्र रहेगा, कहा कि सबके जोड़ेंगे तब वर्गों का योग वाला सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस बटा 6। तो ये तो योग का सूत्र हुआ। एवरेज निकाले ला जे गो संख्या है जैसे भागा, तो संख्या के गो है तो 7 से भागा हो जाएगा। वो जो सूत्र लिखे ना बाबू योग का है, n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 और 7 से काहे लाओ बटा किए। तो ये जब योग निकालेंगे तो औसत निकाले ला संख्याओं की संख्या से भागा देंगे ना। तो अच्छा एक चीज बताओ, n बराबर कितना है? 7। तो 7 गुना 8, 7 दूनी 14, 1 15 बटा 6 गुना 7। 7 से देखो ये कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 5 का आपका एवरेज कितना आ गया? 20। अब 20 कौन नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में। n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर ये वाला सूत्र होता है, ये वाला इतना। अभी 7 काहे ला आया? तो एवरेज निकालेला बटा संख्याओं की संख्या। सब थोड़ी हल्का रहेगा, धीरे धीरे तो अभी 6 क्वेश्चन होवे किया है। हो गया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छठा था ना, 7 नंबर क्वेश्चन। यहां नहीं दिख रहा है सही, लेकिन मोबाइल में सही दिख रहा है। अब सही है? और थोड़ा नीचे कर लीजिए। चलिए देखते हैं, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है। तो अच्छा एक चीज बताइए, इसका जो एवरेज होगा थोड़ा लिख लेते हैं इसको, कि n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है बाबू, गप नहीं, n प्लस 3 है, n प्लस 4 है, n प्लस 5 है, लास्ट यहां तक ना है। अच्छा अगर इसको एवरेज देखें हम लोग गौर से, तो एवरेज तो ये मिडिल में आना चाहिए है? तो इसका आंसर होना चाहिए n प्लस 2.5, n प्लस 2.5
और 2.5 को ही ना लिख सकते हैं n प्लस 5/2। देखिए तो ऐसा कोई आंसर है कि कौन विधि से निकाले? एपी में रहने पर मिडिल टर्म से। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपके सामने आ रहा था कि हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी करते, तब फर्स्ट था n अब प्लस लास्ट था n प्लस 5 अब बटे 2, तो हो जाता 2n प्लस 5/2। अब जान रहे हैं इसमें 2 से भागा देंगे तो n हो जाएगा और इसमें 2 से भागा देंगे तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तीसरा तरीका और क्या था? सबको जोड़ के k से भागा 6 से, सबको जोड़ के k से भागा, वो भी कर देते हैं। सबको जोड़ते तो n के गो मिलता? 6 गो, तो 6n प्लस 5 और 9 9 3 12 12 2 14 1 15 अब बाटा 6। अब देखिए जब 6 से भागा देते इसमें, जब 6 से भागा देंगे तो ये तो n आ जाएगा। अब 15 में भागा देंगे तो 6 से, तब 3 से 3 5 15 3 दूनी, यही ना आता। कोई मेथड से बनाइए, तीनों सूत्र से आपका आंसर वही आने वाला है। लेकिन सबसे बेटर कौन है? मिडिल। यहां पर मिडिल टर्म सबसे बढ़िया लगा। उतार लीजिए, धूप भी अब कड़ाके का करने लगा है, पानी पड़ते रहता तो नया क्लासरूम बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। 2 दिन तो पानी के चलते डिस्टर्ब हो गया। पहले से अच्छे क्लासरूम तैयार होने जा रहा है। प्रसादी भोज करवाइएगा, कौन आदमी सही है नहीं है सब ना आके भोजन कर लेगा जी। भोजने पर कहा तो टिकल है जी। ये सब सोच के नंबर था 2 4 6 7 8। देखो अब अच्छा क्वेश्चन आ गया बाबू। चलिए, यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी का औसत, अब एवरेज का यहां से कॉन्सेप्ट खेला शुरू होगा। एवरेज का यहां से खेला शुरू होगा। ए बी सी का औसत m है, मान लिए 3 संख्या का औसत 30 है, तो कुल योग 30 90, जे को संख्या उतना से गुना करेंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ बाबू कि अगर 3 गो संख्या है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए? जब इसका औसत m है तो कुल योग तो 3m होना चाहिए। क्या a प्लस बी प्लस सी बटे 3 किया होगा बराबर m, 3 होने गया तो 3m। तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आया है? 0। आपसे पूछ रहा है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? इसका मतलब अब आपको हम समझाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों संख्या, अगर ये तीनों संख्या का हम योग निकाल ले और उसमें 3 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब देखिए हम कैसे इसको करेंगे। अब यहां पर एक गो मेरे पास उपाय है। उपाय वो क्या है कि हम चाहेंगे ना कि a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर में बदलेला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर कर देंगे तो एनहू 3 के स्क्वायर 9m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर समझिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस, होता है ना। अच्छा एक चीज बताओ, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, डेल है ऊपरे। तो अब ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9m के स्क्वायर बराबर ही है। अब एक एवरेज निकालेला तो के बतवे पड़ेगा। एवरेज निकालेला एकरा में 3 गो संख्या है, योग मालूम है। तो योग मालूम है तो एवरेज निकालने का तरीका यही ना है जी। एवरेज कैसे निकलता है, तो योग में संख्या से भागा दीजिए। तो योग कितना है, 9m स्क्वायर है। योग कितना है, 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर है। तो इसमें 3 से भागा दे दीजिए, 3 3 आई 3m स्क्वायर। आंसर कौन होगा, बी, 3m स्क्वायर। कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9m स्क्वायर। जब ये वैल्यू निकल गया तो उसमें 3 से भागा देंगे तो औसत निकल गया। कितनो ढलैया है तो करकटवा वाला मजा ना है। लिखल है बाबू, औसत एम है। तो जब औसत एम है तो कर योग निकालेंगे तो 3 से गुना। मान लिए 3 लड़कन के औसत 30 रुपया था, कुल योग 30 थी आई 90। औसत 15 रुपया है 3 लड़का के, तो 15 45। औसत का मतलब होता है पर हेड वैल्यू, माने एवरेज 30 रुपया प्लेट चाट। तो 3 आदमी खाएगा तो कुल के रुपया 30 आई 90 रुपया। तो 3 संख्या का औसत दिल है m, तो टोटल 3m। नौ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, देखो सब क्वेश्चन अब बेहतरीन आवे लगा। यदि 4 संख्याओं का औसत a है, फिर वही बात, यदि 4 संख्या a प्लस बी प्लस सी का औसत प्लस डी का औसत देल है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 4a। कुल योग कितना हो जाएगा 4a। उसके बाद कह रहा है यदि संख्या a b c d प्लस 3a/2 का औसत क्या होगा। तभी बताइए, कह रहा है इतना मन के औसत कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2 का औसत निकालिए। तो सब के जोड़ के कैसे भागा, 5 से। सब के जोड़ के कैसे भागा, मान लिए कि आप 5 को संख्या का औसत पूछ रहे हैं, तो इतना के योग तो ऑलरेडी देल है। देखो तो देल है, कितना देल है 4a। 3/2a का मतलब तो उन्हीं के दिमाग में क्या चलता है, 1.5। तो 4a या 1.5 है 5.5a, तो 5.5a कैसे हो गया, एक वैल्यू कितना है 4a, यहां देल है। और 3/2 जोड़िएगा तब बटा 5, 11 पचे तो 1.1 a बोलिए या इसी को 11/10 a बोलिए, ये दोनों चीज हो सकता है।
तो आंसर कौन होगा? 11a/10। अरे ये 4 गो संख्या जो है ना ऊपरे एक औसत देल है, तो ये चारों का योग 4a ना हो जाएगा? कुल योग बराबर औसत गुने संख्या, कुल योग बराबर औसत गुने संख्या। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे देखिएगा किस तरह से एवरेज जो है अपना लेवल हाई धरेगा। RS अग्रवाल किताब है बाबू, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई किताब है तो RS अग्रवाल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में RS अग्रवाल नहीं है, इसका मतलब समझ जाइए यही है, यही है, यही है। चलिए बढ़िया। यदि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है, ABCD E 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या AP में होता है, AP में मिडिल वाला टर्म आंसर होता है, आंसर C नंबर, आंसर के नंबर C नंबर। C में C, आंसर भी C, ऑप्शन B। B में C, ढेर कहेगा ना सर B, हम कहें ना C, आंसर C, ऑप्शन में मत खोजिएगा। ऑप्शन देखिए, एक आंसर हो सकता है गलत दे रहा है, देवे के आंसर उसको C था, ऑप्शन में C दे दिया है। क्लियर हुआ? इनमें उतारिएगा काजी बिना मतलब के। तो क्वेश्चन में काम दिया जी, क्वेश्चन इन लोग 15 को देवे किया, ये लगा 11 पर हमने पहुंच गए जी। 13 को क्वेश्चन में है। अमित जी करने गए, उनको बोलिए कि आओ लोड कीजिए थोड़ा। पूछल है ना, सिखल हूं, इनमें थोड़ा सा लफड़ा है। देखिए यहां से एगो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बहुत बढ़िया। ये देखिए ABCD E का एवरेज क्या क्या हो सकता है, जैसे सिखावेंगे। तो एक एवरेज हो सकता है सबके जोड़ के 5 से, तो सबके जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटा कितना 5। अब सबसे पहले सोचो, ऐसा ऑप्शन दिया है? नहीं ना दिया है। तो जब ऐसा ना ऑप्शन आप नहीं दिए हैं, आप देवे के प्रयास किए, लेकिन 1/5 A प्लस B प्लस C करते तो होता, लेकिन E आंसर तो गायब हो गया। ये कभी हो नहीं सकता, होता है लेकिन ऐसे होता है। चलिए ये वाला ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा, इस C के रूप में आंसर है, तो C के रूप में जो आंसर होता है, C के रूप में एक तो आंसर C हो सकता है, दूसरा आंसर इसको हम कह सकते हैं A+4 भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, तो A+4 तो है, लेकिन ये 5 का हला लगा दिया, ये भी क्वेश्चन का हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी आंसर का हो गया, खत्म। अच्छा, ये बटा 5 रहता तो ये हो जाता, लेकिन गुना 5 कर दिया, तो ये भी ऑप्शन का हो गया, तो इसका आंसर का हो गया डी। इनमें से आंसर ये सब रहता तो होता, लेकिन एक भी नहीं है। और क्या क्या आंसर हो सकता है सोचो, और इसका आंसर क्या हो सकता है? E-4 हो सकता है, आंसर C+2 हो सकता है, B+2, और आंसर D-2। एक से ज्यादा औकात है
इनमें से कोई एगो रहता ना तो इसका एवरेज का आंसर हो जाता, लेकिन कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर का हो गया इनमें से कोई नहीं। का बी बोलो, बी प्लस, अरे दो के अंतर पर ना है जी, एवरेज ये ना हो रहा है, तो ये विषम संख्या दो के अंतर पर रहता है, तो इस बी में दो जोड़ेंगे तो ना आ जाएगा सी, बी में दो जोड़ेंगे तो सी ना आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन को समझो बढ़िया से। देखिए करा, यदि ए तथा बी का औसत, ए और बी का औसत, ए यदि ए और बी का एवरेज निकाला है, एवरेज, एवरेज का वैल्यू क्या आया है, ए के पावर एन प्लस वन अब प्लस बी के पावर एन प्लस वन अब बटा ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। तो कह रहा है एन का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज बताइए बाबू, अगर आपको कोई कहता कि ए और बी का एवरेज निकालिए तो आप दिमाग यही न लगाते कि ए प्लस बी बाई 2 होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि ये दोनों का एवरेज निकालिए तो ए प्लस बी बाई 2, और कह रहा है ना ऐसे आया है, अब ऐसे के मतलब बताइए कि एन का मान क्या है। हमको ये लग रहा है कि एन के कितना वैल्यू रखा जाए, एन का कितना वैल्यू रखा जाए कि नीचे 2 हो जाए। हाँ, तो एन का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो एक वैल्यू 1 होगा। अगर कोई अल्फाबेट को अंक में बदलना है, कोई अल्फाबेट को अंक में बदलना है तो एक एक तरीके है, जैसे मान लिए एक्स को अंक में बदलना है तो कुछों से गुना कीजिए, भागा दीजिए, लेकिन एक पर पावर 1 दीजिएगा ना तो ये 1 से रह जाएगा। एक एक तरीके है कि एक्स के क्या पावर दिया जाए ना कि अंक में बदल जाए तो 0 बराबर 1। कोई भी अल्फाबेट को यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसका एक एक उपाय है कि ओकर पावर क्या दिया जाए, एक मतलब n बराबर जखनी 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ही 1, n बराबर अगर हम 0 लेके चले ऑप्शन तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 का 1, एक वैल्यू जब 0 रखागा तो 0 प्लस 1 1, a के पावर 1 का मतलब a, अब b के पावर 1 का मतलब b। तो यही तो हमको आ रहा था दिमाग में कि इसका रियल में एवरेज ये होना चाहिए, तो n का कितना वैल्यू लिए तो ये आया। अच्छा ये दिमाग कैसे लगावेंगे, तो दिमाग ऐसे लगाएंगे एग्जाम में कि भाई एवरेज में तो नीचे अंक होना चाहिए, संख्याओं की संख्या, तो संख्या के गो, तो नीचे तो 2 होना चाहिए, तो ये 2 कैसे बनेगा, तो इसको भी 1 बनाना है और इसको भी, तो ये कब बनेगा जब पावर को क्या किया जाए 0, तो n बराबर क्या रखे पड़ा 0, तो आंसर एक कौन हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो गया। इस पर तो बड़ी क्वेश्चन घिंचाता है जी, नो इंटरनेट। उतार लिए ना, कौची लिख के में आया, अभी एक और है उसी में।
1 2 2 आ गया लगा। बहुत सारा आ गया। अच्छा ठीक है, हो जीते समझ ली, ई में है। ये बड़ा खतरनाक है जी, सब जुड़वा दे तो लगा। आइए समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर 3 11 7 9 15 13 8 19 17 पूरा हो जीती ना, 21 14 और लास्ट में एक्स है। लास्ट में क्या है? एक्स का औसत क्या है? 12 का औसत क्या है? 12। इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। एवरेज 12 है। थोड़ा सा बात को समझिए। एवरेज का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। अगर एवरेज 12 है तो मतलब हर संख्या को 12 12 होना चाहिए था। एवरेज 12 का मतलब क्या है? हर संख्या को 12 12 होना चाहिए था। एक मतलब कोई कम होगा तो ओकरा कोई मेंटेन किया होगा। जैसे थोड़ा सुख समझिए मेरा बात को। अगर 5 और 9 का एवरेज निकालिएगा तो 14 हुआ। 9 5 14, 14 के आधा 7, तो यानी पर हेड वैल्यू 7 होना चाहिए। तो समझिए, ये तो 5 था तो 7 हुआ कैसे? तो 7 से 2 ज्यादा है तो इसको दे दिया होगा तो एवरेज हो गया होगा। यानी एवरेज का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। यानी 5 है वो आज 7 बनल है कोई के सहयोगे से ना। यानी 9 वाला का वैल्यू जब 7 दिखेगा, 5 वाला का भी 7 दिखेगा, तब एवरेज क्या हो गया? 7। अब बात कुछ कुछ आया होगा समझ में। देखिए एक तरीका तो बेसिक कहता है क्या ना, कि सबके जोड़ के का कीजिए, सबके जोड़ के जे गो संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 से भागा दीजिए। तो जब 12 से भागा देंगे तो उनने जाएगा तो 12 गुना 12 100। अभी सब के जोड़ के उन्हें जाके घटा देंगे 144 में से, तो एक्स के वैल्यू ना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा करने वाला नहीं, वो तो होवे करेगा। हमको लग रहा है कि हर आदमी को कितना चाहिए? 12। तो हम बोले कि ऐन जी तू 3 हूं ना, तोरा तो 9 कोई देती तब ना तोर काम चलता है। कोई 9 इसको देगा तब ना काम चलेगा। तो ई कहा ना कि देखू 12 से ई के ज्यादा हथिन, तो 3 ई दे देथिन आ 1 ई दे देथिन आ ई कितना हथिन? 7 ई दे देथिन। तो इसको चाहिए था कितना? 9। ई कितना ज्यादा हथिन? 5। ई 9 आई मानी सब ज्यादा लेके बैठल है कि चल ना हम ही ना। तो अगर 12 से इन लोग इतना ज्यादा है तो देखो केकरा केकरा ई वाला 9 के तो ई पूर्ति कर दे कि 9 3 12। अच्छा ई 7 और 5 12। अच्छा 11 11 1 12। देख रहा कैसे पूर्ति कर रहा है। इसको 9 और 3 12 आई 8 है अभी। तो 8 12 तो 4, तो एक में 3 बचल है, 3 बचल है। अभी एक्स्ट्रा हमारा भी और कोई संख्या है जो कि 12 से सब फुलफिल होल है। खाली हमको भी एक्स्ट्रा कितना भी होल है? 5। तो एक्स के कहली ना कि अरे ओखनी भी हाउ 5 रुपया ज्यादा, तू 7 रुपया लेके आओ ना, हो गलो काम ना। एवरेज बनेला इसको कितना चाहिए? 7 चाहिए, क्योंकि 5 इन्हें एक्स्ट्रा पहले से है। अगर घटते रहता 5 तो एक कहती है कि तनी बढ़ाही के लेके यहाँ घटल है, तो 12 5 17 लेके ही आता, यानी इसका वैल्यू कितना होता? 17। अब थोड़ा सा कभी दिक्कत होगा, एक बार हमको लगता है और समझावे पड़ेगा। एक बार और समझाते हैं। एकदम ऐसे कैसे बोल देता है जी कि ना समझ में आता है, टेंशन हो जाता है। ऐसे ना बोलना, एकदम बेलगंठे बोल देता है।
ऐसे बेलगंठे बोलिएगा तो हम अलगंठे हट जाएंगे बोर्डवा पर से। देखो संख्या कौन है? 3, 11, 7, बढ़िया से देखो यहाँ 9। जानते हो तुम लोग के दिक्कत का है? ऐसे जो घड़ी लिखत रहेंगे ना वो बतियात रहेगा, जब बन जाए तो करी कैसे हो गए। और 1 से आई सब का एवरेज कितना है? एवरेज 12 के मतलब सब कोई 12 है। एवरेज 12 का मतलब सब कोई 12 है। तो कहा कि हमरा भी 3 है, तो चिंता का अलग कर रहे हैं? कोई होते जो हेल्प करते? अच्छा भारत में देखिए सबसे ज्यादा आकड़ किस में है? गरीब आदमी में। आकड़ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंबानी में नहीं है, गरीब आदमी में है। ताकि जाना है कि इतना तो श्योर है कि हमारे को वोट है, खाए भर व्यवस्था सरकार के करना जिम्मेवारी है। इतने वो पढ़वे करके है, बाकी पढ़े के प्रयास न करे। काहे कि पढ़ी को चीज सरकार हम बनवही, खाए के व्यवस्था वो करते। अच्छा भूखल कोई भारत में मरता ना है जल्दी, कन्हू ना कन्हू से व्यवस्था कितना कोढ़िया रही है, कोई भूखल ना मरे वाला है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, अब केयर करना है, 12 बनना है, तो ये तो 12 से बेचारा कम है, तो कम है जरा छोड़ दीजिए। ज्यादा कौन है 12 से? ये 3 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये कम है ना, तो कम है तो एक बेकार है ना, हम लाइन खींच रहे हैं। 8 है ना, ठीक है। ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा? यही सब में ज्यादा है, तो ये के ज्यादा? 7। ये के ज्यादा? ये के ज्यादा? आई के ज्यादा? अब जितना गरीबन है जो कहमी कि देखी सब बड़का आदमी है, तो उनका से हेल्प लेवे के हो तो ले ले। तो ये कहा कि हमरा के घाटे थे, तो कहा कि ये तो हमरा पूर्ति कर दिलखिन ही ना, 9 दे देथिन एक्स्ट्रा है जे कि चल हम बैलेंस हो तो घरे जाके फिर अपना हिसाब होते। अच्छा एकरा कितना घाटे थे? 1 दे वाला कोई है? एकरा कितना? एकदम तैयार हथिन। आई 9 और 3। अच्छा अब ये कौन हथिन बचल? 8। 8 के कितना घाटे थे? तो 4 देवे वाला कोई हथिन? हाँ तो ये दे देथिन, 3 का हथिन कि हमरा यहाँ अभी बचा है, कोई के हेल्प रहती तो आई बेचारा ना जाए कहे था, लेकिन हमरा ही पैसे ना हवा उतना। तो कहें कि टेंशन मत कर, एकरा ही 3 रुपया ज्यादा हो, 2 एकरा ही, तो 3 और 2 तो एकरा कितना लेके घरे से आए पते? 7 लेके आई तो 12 इहू ना हो जाते बस। ये सब लॉजिक जो है ना अपने से लगाओगे तक टाइम नहीं लगेगा, ये हम समझा रहे हैं। यही सब मैथ के नाम है कि सरल रह लेकिन अड़ल रह। ये सब देखते देखते सीख जाओगे। हाँ 32 को हमनी के देखेगा कौन जी? हमनी गांव घर के छोट मुनवा टीचर हैं, हमनी के कौन देखेगा? अरे वो तो हमनी कचड़ा के भाव में बिक रहे हैं, कचड़े लैकन है, बड़कन बड़कन आदमिया के बतिया समझ में ना आवा है, तो हमनी से पढ़ा है बेचारा। लेकिन हाँ कचड़वो एक दिन इस भाव में बिके लगा है कि 13 लाख 18 लाख तिलक मांगा है। अब तुम लोग पैसा क्या कमाओगे? तुम लोग ये छोटा नौकरी करके 20,000 40,000 80,000 1 लाख एक ज्यादा कमाओगे? कमाई होता है डॉक्टर इंजीनियर के। कल हम थे गेल पटना डॉक्टर के यहाँ, एक ठो आदमी को ऑपरेशन करवाना था, स्टोन होल था। जानते हैं 85,000 खाली फीस दे के आ रहे हैं। 85,000। सोचिए वैसन वैसन 20 गो लाइन में लगल है, दिन भर में अगर 20 गो ऑपरेशन करती तो कितना कमाए? तो नहीं कुछ ही कमाएगा। हाँ तो इसीलिए ना जैसन लगेगा वैसने पैबा। जिस अनुपात में पूंजी होगा उसी अनुपात में लाभ होगा, इसीलिए पूंजी थोड़ा लगा के पढ़िए। शांत रहिए। इसमें अब आवेगा ना जी एवरेज।
कैमरा पर हम कहला ताकि जी हमरा लोग ताकते की ला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या भैया 7 को कौन संख्या कर्मागत कौन संख्या ध्यान दो कर्मागत माने प्राकृत होगा कि सम होगा कि विषम, जो आप बता सकते हैं लगातार के कौची बोलल जा है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कितना के डिफरेंस पर होता है। अच्छा इस 7 गो संख्या में अगर जो एवरेज होती तो ओकरा से 3 संख्या एन्ने 3 संख्या ओन्ने, एवरेज जब 20 है तो सबसे बड़ी संख्या 21 22 यही तो हवा सिखैलिए ना। अगर 7 क्रमागत संख्या है तो 7 गो संख्या में बीच वाला एवरेज 7वां, 7 गो में बीचे वाला चौथा, 3 गो एन्ने और 3 गो एन्ने, 3 गो एन्ने और 3 गो ओन्ने, तो ये हो गया 20 एवरेज। तो 3 संख्या ओन्ने लेके चलेंगे तो 23 हो जाएगा। आंसर कितना टाइम हो तो जो निकालिया फिर हमरा मत दोष दिया। रुक जाइयो ला जो निकला जी निकला जिनका जायला हो एगो आओ जल्दी जल्दी हो जाएगा। का करती चलिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, 3 संख्या का औसत 10 है यानी कुल योग कितना होगा, कुल योग 30 दाती आई 3 संख्या का कुल योग 30 होगा। अच्छा इसमें क्या करा, 3 संख्याओं से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, जो पहली संख्या है पहली संख्या वो दूसरी से के गुनी है, दुगुनी है। के गुनी है, दुगुनी है। तो जब एकरा से दुगनी है तो ये जब 1 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। अच्छा दूसरी संख्या जो है तीसरी से 3 गुनी है, एकरा से 3 गुनी माने 1 तो ये 3 आई 6 तो 6 और 3 9 और 1 रेशियो में, रेशियो अभी ना पढ़ा है, चलो x मान लो 6x 3x x तीनों के जोड़िएगा तो kx 10x 10x बराबर 30 तो x बराबर 3। तो कौन संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 6x तो छौतिया आंसर हो गया। ठीक फिर से बता रहा, तू गई न रे। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए कह रहा है ना 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है, कल कौन 15 का ना, कल कैसे रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, अरे हम खुद ना रहेंगे, जिलेबी के चक्कर में 20-20 रुपया सब भाड़ा लगा के जाएगा, 2 गो जिलेबी खाएगा।
तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या, ए बाबू, पहली संख्या दूसरी से क्या गुनी? दुगुनी। और दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी। तो ये बताइए, अगर ये एक रहेगा, अगर ये एक रहेगा तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा, आई एक से दुगुना तो 6 हो जाएगा। तो ये 6x प्लस 3x प्लस x बराबर तीन संख्याओं का योग। तीन संख्याओं का योग क्या होगा? तो 10 × 3 = 30, तो 10x बराबर 30, तो x बराबर 3। क्लियर? आज इतना ही। आइए नेक्स्ट क्लास 16 तारीख, 16 तारीख 16 तारीख से आना है, 16 अगस्त से।